मत्ती की किताब उसकी 26 अध्याय। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का उत्सव है और इंसान का बेटा क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता कैफा नाम के प्रमुख याजक के भवन के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत करने लगे कि यीशु को धोखे से पकड़कर मार डालें। लेकिन वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में हलचल मच जाए। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगमरमर के कटोरे में अनमोल इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह खाना खाने के लिए बैठा तो उसके पूरे सर पर डाल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, औरत को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ अच्छाई की है। गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा न रहूंगा। उसने मेरे शरीर पर जो ये इत्र डाला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का बयान भी उसकी यादगारी में किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक इंसान के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वह 12 के साथ खाना खाने के लिए बैठा। जब वह खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वह बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इंसान का बेटा जैसा उसके बारे में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस इंसान के लिए शोक है जिसकी वजह से इंसान का बेटा पकड़वाया जाता है। यदि उस इंसान का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वो मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी
और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की माफी के कारण बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वह भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी ना इनकार करूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम के एक जगह में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों बेटे को साथ ले गया और उदास और परेशान होने लगा। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा जान निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक समय भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम इम्तिहान में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर कमजोर है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, समय आ पहुंचा है और इंसान का बेटा पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला पास आ पहुंचा है। ये वह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों में बुजुर्गों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये इशारा दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना।
और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे दोस्त, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से खत्म किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। लेकिन पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना जरूरी है कैसे पूरी होंगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और पास जाकर अंत देखने को बंधकों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ में झूठी गवाही की तलाश में थे, लेकिन बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को उखाड़ सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे खिलाफ में क्या गवाही देते हैं? लेकिन यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की कसम देता हूँ कि अगर तू परमेश्वर का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, लेकिन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम इंसान के बेटे को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर को भला बुरा कहा है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत? देखो, तुमने अभी ये बदनामी सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये हत्या होने की योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर चौखट में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा,
ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया, मैं उस इंसान को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा अंतर कर देती है। तब वह कसमें खाने लगा, मैं उस इंसान को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बाग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात याद आई, मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया।